मूवी की स्टार्टिंग में हम एबी नाम की एक 14 साल की लड़की को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए लेट हुई थी। वो इस चीज के लिए अपनी मॉम को ब्लेम करती है कि उन्होंने उसको टाइम पर क्यों नहीं उठाया। अब एबी अपनी स्कूल बस मिस कर देती है और एबी की मॉम को ये नहीं पता था कि एबी ने अपनी स्कूल बस मिस कर दी है। दरअसल एबी की मॉम सिंगल पेरेंट है एबी की, और वो अपना घर चलाने के लिए नर्स की जॉब भी करती हैं। अब वो अपनी जॉब के लिए निकल जाती है और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एबी की स्कूल बस छूट चुकी है। अब एबी पैदल ही अपनी स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। तभी कुछ ही दूरी में उसे अपने एक पड़ोसी मिलते हैं जिनके साथ वो सेफली अपने स्कूल पहुंच जाती है, पर वो लेट हो जाती है। अब एबी के ब्रेक टाइमिंग में एबी की मॉम एबी के स्कूल पहुंच जाती है क्योंकि एबी अपने सॉक्स घर पर ही भूल गई थी, इसलिए एबी की मॉम उसे वही देने पहुंच जाती है क्योंकि एबी के न्यू शूज उसे शू वाइट कर रहे थे। अब वापस घर आते वक्त भी एबी की बस फिर छूट जाती है, जिससे वो फिर से पैदल ही घर की तरफ चल पड़ती है। कुछ दूर पहुंचने पर एबी को एक आदमी कार में लिफ्ट ऑफर करता है। एबी बिना हिचकिचाए उसकी कार में बैठ जाती है। एबी उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। फिर एबी कार में बैठने के बाद उस आदमी को अपना एड्रेस बताती है, बट वो आदमी एबी को गलत डायरेक्शन में ले जाता है। अब एबी घबराने लगती है। जब वो एक सुनसान जगह पर अपनी कार रोकता है, एबी कार खोलने की कोशिश करती है, बट उस आदमी ने कार को पहले ही लॉक कर दिया था। फिर वो आदमी उसे गन से डराकर चुपचाप बैठने को कहता है और फिर उसके हाथ में हैंडकफ लगा देता है और उसको अपनी कैप पहनाकर उसे आईज क्लोज करने को कहता है। अब वो जंगल के रास्ते में एबी को अपने घर ले जाने लगता है, पर तभी बीच में एबी का फोन रिंग होता है और वो आदमी एबी के फोन को तोड़ के वहीं फेंक देता है और वो एबी को इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है जिससे वो चिल्लाए ना। फिर हम देखते हैं कि वो एबी को अपने घर ले आता है और वो उसकी आंखों पर टेप लगा देता है और उसे एक रूम में लॉक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एबी की मॉम को देखते हैं जो कि जॉब से घर वापस आ गई होती हैं। वो एबी को आवाज लगाती है कि मैं घर आ गई हूँ, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगती हैं। जब उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती तो वो एबी की स्कूल कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि एबी की आज बस छूट गई थी और वो आज पैदल ही घर वापस गई है। अब एबी की मॉम पुलिस में कंप्लेंट कर देती है और अपने आसपास के लोगों से भी पूछती है कि किसी ने एबी को देखा है क्या, पर किसी ने भी एबी को नहीं देखा होता। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो कि एबी के गले में एक शॉक कॉलर पहना देता है, जिससे वो चिल्लाए तो उसे उस शॉक कॉलर से करंट लगे। वो आदमी एबी को ये कहकर धमकाता है कि अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं अपने आर्मी फ्रेंड से कह दूंगा कि वो तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दे, क्योंकि मैं भी पहले आर्मी में ही था, तो मेरे पास बहुत सारी गन्स और बुलेट्स हैं। ये कहकर वो एबी को बहुत डरा देता है। अब दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं जिन्हें एबी की कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर ये सोचते हैं कि वो भाग गई होगी और वो उसकी माँ से भी यही बोलते हैं, बट एबी की मॉम ये बात मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। अब एबी के गायब होने की न्यूज हर जगह हेडलाइन बनी हुई थी। हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन में सिर्फ एबी की ही न्यूज थी। हर जगह एबी के मिसिंग पोस्टर्स लगा दिए गए थे क्योंकि सब जानते थे कि एबी इस तरह की लड़की नहीं है जो भाग जाए। यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में एबी की मॉम एबी के लिए कुछ लाइन्स बोल रही होती है। वो बताती है कि 2 दिन बाद एबी का बर्थडे है। अब इस तरह से वो हर जगह की न्यूज सुनकर बहुत खुश था और पता नहीं क्यों वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहा था। अब पुलिस उस जगह पहुंच जाती है जहां एबी का फोन लास्ट टाइम ऑन था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां से एबी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो कि एबी की आंखों से टेप हटा देता है, बट अपने फेस पर एक मास्क लगा लेता है जिससे एबी के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, और वो फिर जबरदस्ती बैठकर एबी से घंटों बातें करता है। अब एबी समझ जाती है कि ये एक साइकोपैथ है जिसका दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, बट साथ में ही ये काफी चालाक भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबी की मॉम और काफी लोग मिलकर एबी के लिए कैंडल मार्चिंग कर रहे होते हैं। फिर हम दूसरी तरफ उसी आदमी को देखते हैं जो कि एबी को एक क्लोजेट में ले जाकर बंद करने वाला होता है, लेकिन तभी एबी उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ। तो वो कहती है कि अब तो हम दोस्त हैं और दोस्तों के हमेशा नाम होते हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो मन करे वो नाम मेरा रख लो। तो एबी उसका नाम फेलिक्स रखती है और कहती है कि ये नाम तुम पर सूट करता है। वो उसे काफी बढ़ा चढ़ा देती है। गाइस, अब हम इस आदमी को फेलिक्स ही कहेंगे। फिर फेलिक्स उसे क्लोजेट में बंद कर देता है। अब हम फेलिक्स को उसके जॉब पर देखते हैं। वहाँ पर भी उसे लोगों से फालतू में बहस करना बहुत पसंद है। लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो लोगों का बहुत सर खाता था। अब फेलिक्स एबी के मिसिंग पोस्टर को हर जगह देखकर खुश नहीं था, इसलिए वो घर आकर एबी से लेटर लिखने को कहता है उसकी मॉम को। एबी लेटर लिख तो देती है, बट उसमें हेल्प मी का छुपाकर साइन भी डाल देती है, लेकिन फेलिक्स की साइन लेटर पर देख लेता है और इसके लिए वो एबी को बहुत मारता है और उसे गन दिखाकर मारने की धमकी भी देता है। इसके बाद वो फिर से एबी को
को लेटर लिखने के लिए कहता है और वो इस बार कोई चालाकी ना करे ये भी कहता है। अब ये लेटर एबी की मॉम को मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मॉम, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, और भी ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई थी। अब ये लेटर देखकर पुलिस भी एबी के केस को क्लोज करने की कहती है, क्योंकि अब एबी को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे और उस पर ये लेटर भी यही प्रूफ कर रहा था कि एबी भाग गई। बट एबी की मॉम ये बात मानने को रेडी थी ही नहीं। उसके दिल ने कहीं ना कहीं ये मान रखा था कि एबी एक दिन वापस जरूर आएगी। इसके नेक्स्ट सीन में हम फिलिक्स को देखते हैं, जिसने कि एबी के लिए एक साउंड प्रूफ शेड रेडी किया था और वो अब एबी को वहीं रखने वाला था। लेकिन अब एबी उसे ऐसा फील करवाती थी कि जैसे वो उसे कितना पसंद करती हो। फिर हम देखते हैं कि एबी और फिलिक्स दोनों डिनर कर रहे होते हैं और फिलिक्स एबी को एक गिफ्ट देता है, क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम था। फिलिक्स उसे एक कुक बुक गिफ्ट करता है और उस बुक में फिलिक्स का रियल नेम लिखा होता है। उस पर एन कीबी लिखा होता है, जिससे कि एबी को उसका असली नाम पता चल जाता है। फिर एक दिन फिलिक्स एबी के शेड में ही सो जाता है और उसका मास्क उसके फेस से हट जाता है। एबी उसे देख लेती है और जब वो उठता है तो वो जल्दी से अपना फेस मास्क से कवर करने लगता है, बट एबी उससे हमदर्दी जताते हुए उसके फेस से मास्क हटा देती है। इसके बाद वो अब उसके साथ अपने घर में हर काम करता था, मतलब कि अब एबी फिलिक्स के साथ पहले से नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। एक दिन एबी फिलिक्स से कहीं बाहर चलने को कहती है, पर वो मना कर देता है। लेकिन फिर वो उसे एक दिन घोड़ों के मैदान में ले जाता है, जहाँ एबी को एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो उसे देखकर बहुत ही पॉजिटिव फील करती है। अब एबी फिलिक्स के साथ उसके वीड्स पैक करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि फिलिक्स वीड सप्लाई करता था। एक दिन फिलिक्स की कार से एक औरत की कार की टक्कर हो जाती है, तो वो उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देती है और फिलिक्स को मजबूरन पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, क्योंकि वो कोई हंगामा नहीं चाहता। पुलिस उसके गन्स को भी ले लेती है और उसके घर आकर थोड़ी तलाशी भी लेती है। अब एबी को मिसिंग हुए 6 महीने बीत चुके थे। फिर कुछ दिनों बाद ही फिलिक्स को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और अब उसके पास करने को कोई काम नहीं था, तो वो प्लान करता है कि वो घर पर ही नकली नोट बनाएगा और इस काम में उसका साथ एबी भी देती है। एबी को मालूम था कि कुछ ही दिन में उसका ये फेक नोट के धंधे के बारे में पुलिस को पता ही चल जाना है। फिर कुछ दिनों बाद ही एक औरत को फिलिक्स के फेक मनी के बारे में पता चल जाता है और वो औरत पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी भी देती है। अब फिलिक्स बहुत डर जाता है और वो एबी से सब कुछ साफ करने को कहता है, ताकि एबी का डीएनए पुलिस को कहीं भी ना मिले, और एबी के सारे कपड़े, सारी बेडशीट, सब कुछ जला देता है। अब एबी को लग रहा होता है कि वो उसे मार देगा, इसलिए एबी अपने बाल तोड़कर बाथरूम में छुपा देती है। फिलिक्स एबी को उसके ही वही कपड़े पहनने को देता है जो फर्स्ट डे पहनकर वो यहाँ आई थी। फिर फिलिक्स एबी से सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद करने के लिए, और वो बहुत रो भी रहा होता है। इसके बाद वो एबी को कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। एबी को लगता है कि वो उसे मारने वाला है, इसलिए वो कहती है कि मुझे मारने के बाद प्लीज मेरी बॉडी को मेरे घर के सामने फेंक देना, ताकि मेरी मॉम को मैं मिल सकूं। इसके बाद जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो इतने महीनों से अपने ही शहर में थी और अपने घर से कुछ ही दूर थी। उसे लगा था कि वो तो किसी और शहर या किसी और देश में है। फिर हम देखते हैं कि फिलिक्स एबी से प्रॉमिस लेता है कि वो किसी को कुछ भी ना बताए और वो उसे छोड़ देता है। पूरे 9 महीने बाद एबी अपने घर पहुंचती है और अपनी मॉम से मिलती है। फिर एबी अपनी मॉम और पुलिस को सब कुछ बता देती है और कुछ ही दिन में फिलिक्स को पकड़ लिया जाता है और उसे 45 ईयर्स की सजा सुनाई जाती है। अब एबी अपनी मॉम के साथ वापस उसी हॉर्स पार्क जाती है और उसी हॉर्स के बारे में वहाँ पूछती है, पर वहाँ बताते हैं कि ऐसा कोई हॉर्स यहाँ कभी था ही नहीं। एबी ने तो वो हॉर्स देखा था, शायद वो हॉर्स कोई एंजल रहा होगा, ऐसा एबी का मानना था, क्योंकि उसे देखकर एबी काफी पॉजिटिव फील कर रही थी। गॉड चाहते थे कि वो हार ना माने, उसे जल्दी इस कैद से आजादी मिलने वाली थी। एबी की मॉम और उसके दोस्तों ने उसकी काफी हेल्प की उसके ट्रॉमा से निकलने के लिए, और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। गाइस, ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है और अभी एबी के एक बेटा भी है और वो एक हेयर ड्रेसर है और वो बहुत खुश भी है। गाइस, एबी 9 अक्टूबर 2013 को मिसिंग हुई थी और वापस अपने घर 20 जुलाई 2014 को आई थी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी गर्ल इन द शेड, द किडनैपिंग ऑफ एबी हर्नांडिस। उम्मीद करती हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। तो अब मैं करती हूँ आपको अलविदा और अब हम मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। बाय।